नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हमारा 9 सितंबर 2024 एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो आज इसका हम आंसर की लेके आए हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देना। आज के हमारे ये क्वेश्चंस हैं, तो आज मैं आपको ये सभी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। आप मिला लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, यहाँ पे तितली का संबंध कीट से दिया है, तो सांप क्या है? तितली जो आता है एक कीट वर्ग में आता है, ठीक है। तो सांप किस वर्ग में आएगा? तो सांप हमारा सरीसृप यानी रेंगने वाला जो जंतु होते हैं उसे सरीसृप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे 14 का संबंध 4 से दिया है, 18 का संबंध 6 से दिया है, तो 22 का संबंध क्या होगा? 4 से 14 हम किस प्रकार बना सकते हैं, 6 से 18 किस प्रकार बना सकते हैं, और 22 से यहाँ पे क्या बनेगा? तो इसका हमें जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ लॉजिक लग रहा है कि अगर 4 का 3 गुना कर दे 12 तो 2 जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 गुना तो 18 सीधा हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका 3 गुना करने की कोशिश करें तो नहीं होगा, क्योंकि 3 में भाग करने का मतलब ये तो दशमलव में आ जाएगा, यानी ये लॉजिक तो नहीं लगने वाला। क्या कुछ इसका 2 गुना 3 गुना करके कर सकते हैं? जैसे ये 14 है, अगर इस 14 का हम आधा कर दें, ठीक है, तो आ जाएगा 7, ठीक। और इस 7 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या यह लॉजिक इसमें भी लग रहा है? ये 18 है, 18 का हम आधा कर देंगे, तो 18 का आधा करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और 9 में से हम इसी 3 को घटा देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। यानी देखिए लॉजिक लगा, पहले पहली संख्या को आधा करके उसमें से 3 घटा देंगे तो दूसरी संख्या यहाँ पे प्राप्त होगी। जैसे 14 है तो 14 का आधा 2 भाग करेंगे, नहीं, 14 का आधा यानी 7, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। वैसे ही 18 का आधा 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6। वैसे ही इसमें भी लगाना है। तो 22 है, तो 22 का आधा क्या हो जाएगा, यानी 22/2 का मतलब 11 हो जाएगा, और इसमें से 3 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8। यानी ऑप्शन नंबर डी 8 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें, हमारा सेकंड शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है, उसका भी हम लेके आएंगे अभी, ठीक है। इसका देखिए दिया है कि कौन सी अगली संख्या यहाँ पे आएगी। सीरीज देखिए AZ BY CX DW, फिर यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे सीरीज को देखें तो जो ये 1 है ये 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D हमारा 4 नंबर, यानी A B C D। तो अगली संख्या E आएगी, ठीक है। E आएगी, यानी F वाला और V वाला दो ऑप्शन तो ख़त्म हो गए, B और C ख़त्म हो गए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Z है और यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है, यहाँ पे W है। तो ये संख्या पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। यानी ये 26 नंबर पे Z होता है, Y 25 नंबर पे होता है, X 24 नंबर पे, W 23 नंबर पे। यानी देखिए ये घट रहा है, 26 से 25, 24, 23, तो अगली संख्या 22 होगी, ठीक है। और 22 पे क्या आता है हमारा, भी आता है, यानी ई तो होगा ही ये वाला, और आगे भी, यानी ई भी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ई भी इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। अगला देखें, यहाँ पे चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में ये डॉलर है, इसको डॉलर ही कहेंगे ना, हाँ जो भी कहें, डॉलर है के विपरीत सतह पे कौन सा चिन्ह होगा। तो देखिए विपरीत निकालते हैं तो एक को छोड़ के, जैसे गुणा का जो विपरीत है वो है #@, ठीक है। तो ये क्रॉस का यानी गुणा का जो विपरीत होगा वो @ होगा, ठीक। फिर इसका विपरीत भाग का, यानी एक को छोड़ के बीच का भाग का विपरीत ये हमारा स्टार है, ठीक है। ये स्टार है, कैसे है, कुछ ऐसे है, ठीक है। और बचा कौन सा, अब ये इसका बचा, ये इसका बचा, ये कोने से इस कोने का आएगा, यानी प्लस का जो विपरीत होगा हमारा ये डॉलर होगा, ठीक है। यानी पूछा था डॉलर का विपरीत, या पूछ देता प्लस का विपरीत या डॉलर का विपरीत, एक ही मतलब है। तो अगर डॉलर का पूछेगा तो प्लस, और प्लस का पूछेगा तो वही डॉलर, यानी डॉलर का पूछा था यानी प्लस, प्लस का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, यहाँ पे कहा गया था ना कौन सा चिन्ह होगा विपरीत सतह पर। अगला देखें, अगला कहा गया कि 65 छात्रों की एक कक्षा, यहाँ पे कक्षा हो गया, विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत में उसका स्थान कौन सा होगा। देखिए जब हमें पता है, दो पोजीशन पता है, तो तीसरी पोजीशन हम आराम से निकाल सकते हैं। इसकी दो देखिए ट्रिक है, देखिए टोटल कितना होता है। देखिए जब हमें लेफ़्ट और राइट दिया हो
लेफ़्ट और राइट, किसी एक व्यक्ति का अगर लेफ़्ट और राइट दिया हो तो हम टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, ये टोटल का फार्मूला होता है। अगर हमें कुल निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो देखिए विक्रांत का स्थान शीर्ष से यानी ऊपर से कहे या नीचे से कहे या लेफ़्ट से कहे या राइट से कहे, मतलब एक ही होता है। इसको अप कह सकते हैं, इसको डाउन कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं। लेफ़्ट और राइट में जोड़ दें और -1 कर दें तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि 65 छात्रों की कक्षा में, यानी टोटल का मान दिया है 65, यानी 65 बराबर विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां। तो एक मान लेते हैं कि 32वां कौन होगा, ऊपर का मान लेते हैं। तो 32 प्लस मान लीजिए हमें इसको राइट मतलब दायां हो करके इसको डाउन मान लेते हैं, -1। इसको इसमें से घटाएंगे, 65 में से 32 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 33, और इसमें से एक को यहाँ पे माइनस होगा तो जुड़ जाएगा, इधर आएगा तो 34, यानी 34 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। या तो ऐसे भी कह सकते थे कि ये 65 है और 65 में 65 में, हाँ ऐसे कर सकते कि 65 में से 32 को घटा के एक जोड़ देते तब भी वही आ जाता डायरेक्ट। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और 1, तो 34 फिर भी इसका राइट आंसर होता, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। या तो ऐसे अगर कह दे कि हमारा कहाँ आया, हमारा 34 आया, या समझिए कि स्थान शीर्ष से, विक्रांत का स्थान शीर्ष से ऊपर से 32वां, यानी ऊपर से 32वें पे है और नीचे से मान लीजिए 34 पे है। 34 हमने इसका राइट आंसर निकाला था। तो पूछा कि इसमें टोटल कितने छात्र होंगे, तो देखिए इसका 32 से पता है, इसका नीचे से 34 पता है, एक ही व्यक्ति का। तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6, 3 3 6, और एक घटा देंगे। एक क्यों घटाएंगे, 65 आ जाएगा, यही 65 था। और एक क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति का मैंने 2 जगह से स्थान ले लिया, एक 32 से तो लिया ही, एक 34 से भी लिया। तो ये 32 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक घटाना पड़ता है, ठीक है। ये 32 हो गया, ये 34 हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक तो घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 बार इसका स्थान लिया गया है, तो 65। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी। अगला देखें, यहाँ पे 5 है, 12 है, 26 है, 54, 110, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंस का लॉजिक लगाएं तो 5 12 7 का डिफरेंस प्लस 7, 12 से 26 12 से 26 कितना हुआ है 14, और 26 से 54 28, और 54 से 110 46 10 56, ठीक। तो देखिए ये 7 है, 14 है, 28 है, 56 डिफरेंस आ, देखिए 7 का मल्टीपल है, 7 गुणे 1 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। या तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये 7 का 2 गुना है, 7 का 2 गुना 14, 14 का 2 गुना 28, 28 का 2 गुना 56, 56 का 2 गुना 112, 56 का 2 गुना 112 होता है, और 110 में 112 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 222। ऑप्शन नंबर ए 222 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको एक मेथड से और कर सकते थे, ये थोड़ा लंबा अगर हो जाए तो ऐसे कर सकते थे कि ये 5 है, 5 का ये 2 गुना है और प्लस 2 जोड़ा गया है तब 12 आया है। वैसे ही 12 का 2 गुना फिर 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 26, फिर ऐसे 26 का 2 गुना, 26 का 2 गुना 52, और 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54, फिर 54 का 2 गुना 108, 108 में 2 जोड़ेंगे 110, फिर 110 का 2 गुना प्लस 2, 110 का 2 गुना 220, 220 में 2 जोड़ेंगे तो 222, यानी ऑप्शन नंबर है 222 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, अगला हमारा कहा कि वाहन कार और टूक के लिए कौन सा मतलब चिन्ह सबसे पर्याप्त होगा, ये इसको ए मान लीजिए, बी और सी और डी इसको, ठीक है। तो जो वाहन होता है, वाहन तो वाहन के अंदर कार आ जाएगी, ठीक है, वाहन के अंदर कार आ जाएगी, और टुक जो होता है वो भी एक तरह का वाहन ही होता है। तो देखिए वाहन के अंदर कार भी आ गए और टुक भी आ गए, कार अलग है, वाहन मतलब टुक अलग है, दूसरी गाड़ी, ठीक है, दूसरी गाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।